Hello bachon, let's read the question. So the question says a fan and a sail are connected vertically on a cart that is initially at rest on a horizontal table as shown in the diagram. When the fan is turned on air stream is blown towards the right and is incident on the sail. The cart is free to move with negligible resistance force. After the fan has been turned on the cart will move, the option given are move to the right and then to the left, remains at rest, move towards the right and move towards the left. आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on a system, then it will remain in the same condition either it will be at rest or motion. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे सिस्टम को जो हमारा दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे बोलें कि जो फैन प्लस जो सेल है और प्लस कार्ट, इसको अगर हम पूरा एक सिस्टम माने, ठीक है, इसको अगर पूरा एक सिस्टम माने तो इस सिस्टम के अंदर जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स विल इज इक्वल टू जीरो. एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फैन भी जो एयर के मॉलिक्यूल्स के जरिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है सेल पे वो भी इंटरनल फोर्स ही है. ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है कि ये कार्ट जो है कभी भी मूव नहीं करेगा क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं. तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कार्ट will remain at rest, and the correct option will be option B, that is remain at rest. I hope you understood well.